आज क्लास 9 क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है। सबसे पहला फिजिक्स का पहला में चैप्टर है मापन यानी का मेजरमेंट। इसमें किस तरीके से मेजरमेंट के बारे में बताया गया है वो आज हम डील करेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक है वो चीज़ बतला दे रहे हैं। मेजरमेंट यानी इसका हिंदी मापन हो गया। इसमें सबसे पहले हम लोग राशि के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है राशि? जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है उसे हम लोग राशि कहते हैं। कोई भी संख्या है, अगर उसको हम लोग संख्या के रूप में यदि दर्शाए तो उस चीज़ को हम लोग राशि कहेंगे। एग्जाम्पल में जैसे जनसंख्या बहुत सारे संख्याओं में मौजूद रहते हैं उस चीज़ को हम लोग राशि कहते हैं। फिर आयु, किसी भी व्यक्ति का उम्र हो यानी आयु, तो वो भी हम लोग राशि में ही अपनाते हैं। फिर वस्तु का भार, मेज की लंबाई, ये सभी हम लोग एक संख्या में दर्शाते हैं जिसको हम लोग राशि कहते हैं। राशि को दो भाग में बांट करके बतलाया गया है। सबसे पहला है भौतिक राशि और दूसरा है माप का मात्रक। माप का मात्रक इट मीन्स यानी यूनिट। सबसे पहले हम लोग इसमें भौतिक राशि के बारे में देख लेते हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में भौतिक राशि। इसमें दो तरह का राशि होता है, एक सदिश राशि, दूसरा अदिश राशि। सदिश राशि इसका इंग्लिश वेक्टर क्वांटिटी है, अदिश राशि इसका इंग्लिश स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग देखेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि में फर्क क्या है। तो सबसे पहले वेक्टर क्वांटिटी ये आखिर होता क्या है? वेक्टर क्वांटिटी में परिमाण इट मीन्स की मैग्नीट्यूड, किसी भी वस्तु का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इसमें मौजूद रहेगा। इसमें दिशा मौजूद रहेगा, दिशा यानी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड इसमें मौजूद रहेगा, डायरेक्शन इसमें मौजूद रहेगा। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग देखते हैं स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड मौजूद होता है लेकिन डायरेक्शन मौजूद नहीं होता है। अब इसका एक उदाहरण हम लोग देखते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का उदाहरण आखिर है क्या क्या? तो सबसे पहले वेग यानी वेलोसिटी, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, बल इट मीन्स फोर्स, फिर है रेखीय संवेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग, त्वरण, बल, चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरण और विद्युत ध्रुवण एवं प्रवणता। ये जितना भी ये जो उदाहरण दिया हुआ है ये सभी का सभी सदिश राशि का एक उदाहरण दिया हुआ है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वेग कौन सी राशि में आता है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देता है, जैसे वेग में सदिश राशि, अदिश राशि, व्युत्पन्न मात्रक, मूल मात्रक। यहाँ से इस तरीके से ऑप्शन रहेगा। तो चूंकि वेग जो है वो सदिश राशि का भाग है इसलिए वेग एक सदिश राशि में आ गया। विस्थापन ये सदिश राशि है, बल ये भी सदिश राशि है। ये जितने भी उदाहरण दिए हुए हैं ये सभी में मैग्नीट्यूड मौजूद होता है, डायरेक्शन मौजूद होता है। अब जैसे एक उदाहरण लेकर के हम लोग देखते हैं। बल सबसे पहले कि बल हम लोग जितना फोर्स लगाते हैं, अब कोई व्यक्ति थोड़ा कम फोर्स लगाता है तो कोई भी वस्तु जिस वस्तु पर वो फोर्स लगा रहा है तो वो थोड़ा सा घसकेगा। ज़्यादा अगर बल लगाएगा तो वो ज़्यादा घसकेगा। जिस डायरेक्शन में यानी जिस दिशा में वो बल लगा रहा है वो उसी डायरेक्शन में वो वस्तु मूव करेगा। तो इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि सदिश राशि में एक परिमाण भी है और दिशा भी है, दोनों मौजूद होता है। अब हम लोग अदिश राशि के बारे में देखते हैं। इसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होता। जैसे द्रव्यमान यानी क्या, कोई भी वस्तु जिस चीज़ से, जिस मटेरियल से वो वस्तु बना हुआ है। फिर है उसका घनत्व, उसका टेम्परेचर यानी तापमान, फिर है विद्युत धारा, फिर है समय, चाल, आयतन, कार्य। ये सभी का सभी जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी में आता है। यानी कि एक अदिश राशि में इसमें परिमाण होंगे, दिशा नहीं होगा। उदाहरण में क्या क्या है? द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल और आयतन एवं कार्य। ये सारा का सारा हो गया भौतिक राशि के बारे में। अब हम लोग देखते हैं माप का मात्रक यानी का यूनिट क्या होता है। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जांपल दे करके बतला रहे हैं कि यूनिट आखिर कहते हैं किसको। तो जैसे 10 मीटर, 1 केजी, 4 सेंटीमीटर, ये इस तरीके का। ये जो भी मात्रक है ये यहाँ पे इसको हम लोग यूनिट कहेंगे, इट मीन्स की मात्रक हो गया। और ये जो भाग है 10, 1, 4, ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू इसको कहा जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू।
ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि मात्रक आखिर है क्या। वैसी राशि को मापने के लिए एक निश्चित परिमाण दिया जाता है जिसे मात्रक कहते हैं। यानी का एक निश्चित परिमाण, उसमें आखिर कितना है। कोई भी हम लोग वस्तु को लेते हैं तो उसमें मटेरियल कितना है, 10 kg है, आधा kg है, 1 kg है, 4 kg है, इस तरीके से। यानी का एक निश्चित उसका परिमाण दिया गया है। तो जब इसमें परिमाण दिया गया है तो उसको हम लोग मात्रक कहेंगे। इसमें डायरेक्शन वाली बात नहीं आ रहा है, ठीक है। मात्रक यहाँ पे समझा चुके हैं कि मात्रक आखिर है क्या। मात्रक दो भाग में इसको बांटा गया है, एक है व्युत्पन्न मात्रक, दूसरा है मूल मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक मूल इकाइयों में व्यक्त किया जाता है। यानी का किसी भी मात्रक को 2 या 2 से अधिक मूल इकाई में अगर उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, अगर उसको 2 या 2 से अधिक मूल इकाई में यदि उसको बांटते हैं तो वो हमारा व्युत्पन्न मात्रक होता है। अब जैसे बल, तो बल का एक और मात्रक होता है न्यूटन। हम लोग बल को फोर्स, इसको हम लोग न्यूटन में भी नापते हैं। उसी तरीके से दाब यानी प्रेशर, इसका पास्कल। वर्क यानी जूल। विभव इट मीन्स वोल्ट। ये सभी का 2 या 2 से अधिक मूल इकाई में इसको हम लोग व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, इस तरीके से डिवाइड इसको करके बताया गया है, ठीक है। तो बल हो गया न्यूटन, दाब हो गया पास्कल, कार्य हो गया जूल, विभव हो गया वोल्ट। ये सारा का सारा व्युत्पन्न मात्रक होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप ये भी क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से डायरेक्ट वे में पूछा जाएगा कि व्युत्पन्न मात्रक का कोई उदाहरण दे, या फिर बल किस मात्रक का उदाहरण है तो व्युत्पन्न मात्रक का, दाब किस मात्रक का उदाहरण है तो व्युत्पन्न मात्रक का, कार्य किस मात्रक का उदाहरण है तो व्युत्पन्न मात्रक का। इसी तरीके से इसको हम लोग पढ़ते हैं। ये हो गया डेफिनेशन और ये हो गया उसका एग्जाम्पल। इसमें भी ये सदिश राशि के बारे में ये चीज़ बतलाती है, ये एक डेफिनेशन के तौर पर है और ये भी एक डेफिनेशन के तौर पर है, और ये सभी उसका एक उदाहरण है। यहाँ भी अदिश राशि में भी ये डेफिनेशन है और ये सब उदाहरण है। अब हम लोग देखते हैं मूल मात्रक यानी का फंडामेंटल यूनिट, ये आखिर क्या है। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानकों से स्वतंत्र हो। मानक, ध्यान देना यहाँ पे कि ये जो है मानक के बारे में बोला जा रहा है। मानक यानी का कोई भी चीज़ का, जैसे कोई वस्तु है, अब वो लंबाई में है तो उसको लंबाई में हम लोग नोट करते हैं। कोई वस्तु जिसका घनत्व के बारे में है तो उसको हम लोग केजी में। कोई भी वैसी चाल या वैसा जो फंडामेंटल जो रहता है, जैसे समय, दूरी को हम लोग मीटर में नापते हैं। ये सभी जो भी है जो कि मूल मात्रक में आता है, और मानक वही चीज़ हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए कुछ ऐसे मानकों का प्रयोग किया जाता है जो अन्य मानक से बिल्कुल वो स्वतंत्र होता है। जैसे लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का केजी, समय का सेकेंड आदि, इस तरीके से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हो गया मापन। अब हम लोग देखेंगे मात्रक पद्धति, ये क्या होता है। पद्धति इट मीन्स एक सिस्टम की तरह, यानी का यूनिट सिस्टम हम लोग देखेंगे। तो मात्रक पद्धति जो है उसको, उसमें बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। फिलहाल 4 पार्ट हैं। सबसे पहले सीजीएस। तो सीजीएस ये फुल नेम इसका क्या है, इसको सेंटीमीटर में नापा गया है। जी यानी ग्राम, एस यानी सेकंड, ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, इसको हम लोग सीजीएस बोलेंगे। फिर है एफपीएस। एफपीएस का फुल नेम फुट, एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकंड, फुट पाउंड सेकंड, ठीक है। एक बार फिर से, सीजीएस यानी सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, एस यानी सेकंड, यहाँ से एफपीएस, एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड, एस से हो गया सेकंड। ये सभी हम लोग कोई ना कोई वस्तु को ये सभी चीज़ों में हम लोग नापते हैं। हम लोग सेंटीमीटर में भी वस्तु को नापते हैं, ग्राम में भी नापा जाता है, और समय की मात्रक है तो उसको हम लोग सेकंड में भी नापते हैं। एफ यानी फुट में भी नापते हैं, पी यानी पाउंड में भी नापते हैं, एस यानी सेकंड में भी हम लोग नापते हैं।
फिर एक है तीसरा MKS यानी मीटर, मीटर में भी नापते हैं। K से हो गया किलोग्राम, किलोग्राम में भी नापते हैं। S से हो गया सेकंड, इसको सेकंड में भी नापते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसका वैज्ञानिक लोग कुछ अलग तरीके से कुछ यूनिट के बारे में ड्रा किया है, जो कि वो यूनिट हम लोगों के दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रचलित है। उसको हम लोग SI यूनिट कहते हैं। SI यूनिट का फुल नेम हो गया सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। SI यूनिट का फुल नेम सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये फुल नेम इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछ लेता है। तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, इसमें कौन कौन आ जाते हैं? तो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में इसमें 7 यूनिट डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है लंबाई, जिसको हम लोग लेंथ कहते हैं, लंबाई हो गया। फिर द्रव्यमान, उसके बाद में समय, उसके बाद में विद्युत धारा, फिर ताप, फिर ज्योति तीव्रता, फिर पदार्थ, फिर बस। इसके बाद ये हो गया SI यूनिट यानी का सिस्टम इंटरनेशनल। एक इससे अलग होता है, SI यूनिट का ही दूसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री यूनिट, यानी का SI यूनिट से एक दूसरा हटकर है, जिसको सप्लीमेंट्री यूनिट कहा गया है। इसमें मात्र 2 ही मात्रक आते हैं, एक है समतल कोण और दूसरा है ठोसीय कोण। तो समतल कोण का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में RAD से डिनोट करते हैं। और ठोसीय कोण का स्टेरेडियन होता है, ये इसको शॉर्ट में हम लोग SR कह करके डिनोट करते हैं। ये हो गया मात्रक, यानी ये हो गया 7 मात्रक के बारे में बतलाएं। इसमें दिए हुए बुक में कि इसका संकेत क्या है और इसे क्या कहते हैं। लंबाई किसका मात्रक है? दूरी का। फिर समय, टाइम का, इसको सेकंड से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा, करंट का, ये हो गया इलेक्ट्रिक के बारे में बताया जा रहा है। फिर ताप यानी टेम्परेचर, इस तरीके से इसका संकेत भी दिए हुए हैं, इसको याद कर लेना होगा बुक में। कुछ अलग ढंग से फिजिकल थीटा के बारे में हम लोग देखते हैं, जिसमें फिजिकल थीटा और SI यानी SI यूनिट वो उसका होगा और उसका एक डायमेंशन होगा। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से समझना होगा कि यह डायमेंशन आखिर होता क्या है और किस तरीके से लिखाता है। तो सबसे पहले फिजिकल थीटा में हम लोग 5 यहाँ पे एग्जाम्पल दे करके दिए हैं। पैकेज में और भी ज़्यादा है इसमें एग्जाम्पल। जैसे सबसे पहला है क्षेत्रफल, दूसरा में है आयतन, तीसरा में है चाल, चौथा में है घनत्व और 5वां में है त्वरण। तो क्षेत्रफल को हम लोग नापते हैं किस चीज़ में? तो मीटर में। इसका SI मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, यानी कि SI मात्रक मीटर और इस क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। आयतन का SI यूनिट मीटर क्यूब, चाल का मीटर पर सेकंड, चाल को हम लोग मीटर में नापते हैं तो मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिखा हुआ होता है। ये पर सेकंड कहने का मतलब मीटर बटा सेकंड, इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं, यानी इससे ये फॉर्म में गया। और ये मीटर पर सेकंड को हम लोग ऐसे करके और S लिखकर -1 भी हम लोग देते हैं, ये भी मीटर पर सेकंड ही लिखा हुआ है। ये -1 ये मैथ का फार्मूला है, -1 का मतलब इसे बटा में ही रहेगा। तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। देखते हैं इसका डायमेंशन, कि इसका डायमेंशन किस तरीके से लिखा जाता है। तो क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर, और मीटर को हम लोग नापते हैं किस चीज़ में? तो लेंथ में नापते हैं, इसलिए यहाँ पे L लिखा हुआ है और स्क्वायर है इसलिए L का स्क्वायर कर दिए। और ये जो भाग है, ये जो देख रहे हैं, ये जो ब्रैकेट, ये डायमेंशन का ये साइन होता है। ठीक है, तो क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर है और मीटर को हम लोग लेंथ में नापते हैं, इसलिए लेंथ का स्क्वायर। उसी तरीके से आयतन, इसको भी मीटर क्यूब में नापते हैं और ये भी लेंथ में होता है, इसलिए LQ और इसका डायमेंशन। चाल मीटर पर सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ भी मीटर आ गया, इसको अभी हम लोग L लिखेंगे। और सेकंड यानी यह टाइम का मात्रक है, तो यहाँ पे T देंगे और -1 है तो -1 दे दिया, डायमेंशन ही हो गया। फिर घनत्व को हम लोग लिखते हैं केजी में, क्योंकि घनत्व को केजी में ही नापते हैं। केजी मीटर माइनस क्यू है, ठीक है, तो केजी यानी का मास, तो मास यहाँ पे हो गया। और मीटर यानी लेंथ, तो लेंथ का हो गया -क्यू। उसी तरीके से त्वरण का मीटर सेकंड माइनस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मीटर है, मीटर को हम लोग नाप रहे हैं लेंथ में, L हो गया, और सेकंड यहाँ पे T हो गया, ये टाइम का मात्रक हो गया -स्क्वायर। ये इस तरीके से डायमेंशन के फॉर्म में लिखा जाता है। पैकेज में इससे और कहीं ज़्यादा दिए हुए हैं, उसको हम लोग याद कर लेंगे या फिर समझ लेंगे, दोनों में से कोई एक काम करेंगे। कुछ
है एसआई का उपसर्ग, ये भी बुक में दिए हुए हैं, ये बिल्कुल है कि याद करना पड़ेगा। जैसे 10 पर पावर माइनस क्यू है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिली कहते हैं। इसका संकेत क्या है, तो एम है। 10 पर पावर माइनस 6 है, इसको क्या कहते हैं, माइक्रो। इसका संकेत क्या है, तो म्यू है। 10 पर पावर माइनस 9 है, इसको हम लोग नैनो कहते हैं, इसका संकेत क्या है, तो एम है। ये और भी ज़्यादा दिए हुए हैं, ये माइनस और प्लस दोनों में करके दिए हुए हैं, इसको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये याद करना है। कुछ यहाँ पे फार्मूला भी है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। एक एटीएम यानी का एटमॉस्फेयर के बारे में बताया जा रहा है। एक एटीएम बराबर 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, यानी एक एटीएम बराबर इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। एक कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल होता है, और 1 केजी पर मीटर क्यूब बराबर 10.-3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये कुछ फार्मूला है, इसको सिर्फ याद कर लेना है बस। ये यूनिट सिस्टम यानी मेजरमेंट जो है, मापन, वो ख़त्म हो गया। इसका पैकेज में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ दिए हुए हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, वो बुक के अनुसार से सारा कुछ इसमें याद भी करना पड़ेगा। और सबसे पहले ये पूरा का पूरा टॉपिक एक बार माइंड में रख लेना होगा। ये ख़त्म हो गया।